हमारे अगले छात्र वक्ता हैं श्री अंकु कुमार। चंपारण की पावन धरा से मैं अंकु कुमार आप सभी अभिभावकों को सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। मैं जिस बिंदु पर अपने विचार रखने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूं, वह राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका से संबंधित है। लेकिन मैं पहले यह हमें तय करना होगा कि कौन से युवा, आरजेडी कांग्रेस वाले या बीजेपी जदयू वाले, क्योंकि इन पार्टियों के तले दबे हुए युवा क्या आपको लगता है कि इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका को बखूबी निभा पाएंगे? लेकिन मैं इन सभी बातों को अपवाद मानते हुए मैं इस बात को मानता हूं कि इस देश का युवा अपने ताकत के बदौलत, अपनी ऊर्जा के बदौलत, अपनी शिक्षा और कौशल के बदौलत इस राष्ट्र को एक नई दिशा देने की ताकत रखता है। लेकिन यह तब संभव है जब हर युवा के पास बेहतर शिक्षा और बेहतर रोजगार हो। लेकिन आज हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था की स्थिति क्या है, यह हमें जग जाहिर है कि परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, भर्ती हो तो इम्तिहान नहीं, और परिणाम हो भी जाए तो ज्वाइनिंग का नाम नहीं। और इन सब से यदि युवा पार पा भी जाता है तो आजकल इस व्यवस्था में पदासीन महानुभावों के द्वारा एक नया हथकंडा अपनाया जा रहा है, पेपर में गलत सवाल डालने का, जिस पे हर युवा कहना चाहता है कि पेपर में गलत सवाल डालते हैं, फिर 100 रुपया का व्यापार डालते हैं, रैंक लिस्ट का नहीं प्रावधान करते, वेटिंग लिस्ट का नहीं समाधान करते हैं, साहब 2-4 हो तो बोलूँ अरे आप तो जुल्म हजार करते हैं। जिसका ताज़ा और सटीक उदाहरण है दिल्ली में चल रहा एसएससी का प्रोटेस्ट, जहां पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों लाठी खा रहे हैं। और इन जुल्मतों के दौर में यदि कोई युवा अपनी पढ़ाई पूरी कर भी लेता है, डिग्री हासिल कर भी लेता है, तो यह बहुत ही निंदनीय है कि उसे आत्मनिर्भरता के नाम पर पकौड़ा तलने की सलाह दी जाती है। मैं जिस पे बड़े ही भावुक मन से यह कहना चाहता हूं कि डिग्री लेकर राष्ट्र का युवा घूम रहे हैं बाजारों में, वास्तव में घूम नहीं रहे हैं, पकौड़ा तल रहे हैं। और इस राष्ट्र के नेता दल बदल कर घूम रहे हैं महंगी महंगी कारों में। लेकिन और मैं इन युवाओं के दर्द को बांटते हुए मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि मेरे आँखों से बहता हुआ दरिया तो देखो, कि मेरे आँखों से बहता हुआ दरिया तो देखो, मैं किस हाल में खुश हूँ मेरा नज़रिया तो देखो। लेकिन हमें अफसोस इस बात का होना चाहिए कि जिस देश का युवा अपने इतिहासों में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल को पढ़ता है, उसी देश का युवा अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए धरातल पर उतरने के बजाय फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लड़ता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लड़ता है। और इस राष्ट्र को, जो स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि काश बिस्मिल आज होते तुम इस हिंदुस्तान में, देखते यह राष्ट्र कितना टेंशन और थ्रिल में है। आज का युवा यह कहता है कि हम तो बिस्मिल थक गए हैं, अपनी आज़ादी तो भैया इंस्टा के रील में है। अंततः मैं अपने युवाओं से यह अपील करना चाहूँगा कि हमें एकत्रित होकर अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल इस राष्ट्र को एक नई दिशा देने के लिए करना होगा। वह चाहे आंदोलनों के रास्ते हो, स्वरोजगार के रास्ते हो या किसी अन्य रास्ते हो, क्योंकि हम युवा ही इस राष्ट्र के रीढ़ हैं। और अंत में मैं बड़े भाई अंकित कुमार जी और इनके टीम के द्वारा जो इस माँ सीता के पावन भूमि पर इस मंच को और इस व्यवस्था को लाने के लिए जो आपने पहल किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार।